नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुषार चौथानी। एक इंसान बार बार सत्संग सुनने के लिए जाता था और रामायण के सत्संग उसे बहुत अच्छे लगते। रामायण के बारे में जो भी दृष्टांत सुनाए जाते, अलग अलग उसके बारे में इंसिडेंट सुनाए जाते, उसे वो सुनने में बड़ा मज़ा आता। एक दिन ऐसा इवेंट होने के बाद में वो गुरुजी के पास गया और उसने कहा कि गुरुजी, आप बताते हैं कि रावण समझदार था, उसके पास में 10 सर थे, वो अगर उसके पास में 10 ब्रेन थे, इतना वो इंटेलिजेंट था, तो वो क्यों हार गया भगवान श्री राम से। और तब गुरुजी ने कहा, देखो, रावण सही में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और वो जो 10 उसके सर बताए जाते हैं, एक्चुअली उसे 10 सर नहीं थे, लेकिन 10 दिमाग जो सोच सकते हैं उतना वो सोच सकता था, इतना पावरफुल उसके पास में ब्रेन और माइंड था। फिर भी वो भगवान श्री राम के सामने हार गया। उसके 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं और वो सुनने के लिए बेकरार हो गया। क्या ये रीजंस थे? लेट मी नो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। और फिर गुरुजी ने कहा, हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको ये शांत चित्त से सुनना होगा और आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप ये 2 चीज़ें अब से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका जो भी एंटीडोट है, मतलब क्या नहीं करना चाहिए, वो आप सीख जाएंगे और उसे आप कंटिन्यूसली अप्लाई करेंगे। डू यू ऑल्सो प्रॉमिस टू डू इट? क्या आप भी ये प्रॉमिस करते हैं? और अगर आपने ये प्रॉमिस कर दिया है तो आगे का वीडियो आपके ज़रूर काम का है। रावण के हारने के 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहला, ही फेल्ड टू आस्क क्वेश्चंस। शूरपंखा और उसकी सिस्टर वो आई और रावण के सामने बता दिया कि मेरा नाक श्री राम ने काट दिया, एंड ही वॉज इन एंगर। वो गुस्से में आ गया और उसने बोल दिया कि मैं राम की जो भी है प्रॉपर्टी और ये सब कुछ मैं तहस नहस कर दूंगा, एवरीथिंग ऑफ दैट, बिना कुछ सोचे समझे, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। अगर वो अपनी सिस्टर से ये पूछ लेता कि आप भगवान श्री राम और लक्ष्मण से कहाँ पर मिले, क्यों मिले, क्या वो वाकया हुआ था, क्या कारण से उसने आपकी नाक काटी। देखिए, जो भी कहानी शूरपंखा ने सुनाई थी वो डिस्टॉर्टेड थी, उस तरीके की थी जिस एंगल से सिर्फ उसने देखा। लेकिन अगर रावण क्वेश्चन पूछते, जो कि उनके पास कैपेबिलिटी थी, उनके पास इतना माइंड था कि अच्छे क्वेश्चंस वो पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। नॉट ओनली दिस, उन्होंने राम जी से जाकर भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझने की कोशिश की, या ना तो उनको दूत भेजा कि आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। नो क्वेश्चंस वर आस्क्ड। एंड देन इसके बाद में रावण वो नेक्स्ट लेवल पर चले गए और दूसरी गलती कर दी, एंड दैट वाज लैक ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। उनके इमोशंस को उन्होंने मिसमैनेज किया। उनके पास में ताकत थी और गुस्सा भी था, गुस्से को उन्होंने चैनलाइज नहीं किया सही डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो लाइफ में बेटर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गुस्से को चैनलाइज ऐसे किया कि मैं दूसरे को तहस नहस कैसे करूं, उसको नुकसान कैसे पहुंचाऊं। दूसरा मिसमैनेजमेंट ऑफ इमोशन जो उन्होंने किया अपनी सिस्टर के साथ में, डेफिनेटली सब लोग इमोशनली अटैच होते हैं, लेकिन क्या और भी इमोशनली कनेक्ट होके उनसे सही बात निकलवाने की कोशिश की? नहीं की। एंड दैट इज, हम लोग मैस मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस में चले जाते हैं। हमारे इमोशंस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं लाइफ में, उन्होंने सब लोगों ने अपने इमोशंस को मैनेज किया, तब जाकर वो लाइफ में इतने आगे बढ़े। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, चाहे वो एनी पर्सन हो, ये इमोशंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस थोड़ी कम रही तो चलेगा, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए। दिस इज व्हाट एवरीबडी सेज। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसे हमें अपने लाइफ में जाना है। फर्स्ट वन इज आस्क क्वेश्चंस, आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, एंड सेकेंड इज मैनेज योर इमोशंस। अगर ये 2 चीज़ें करना शुरू कर देता रावण भी, तो भी वो लाइफ में बहुत आगे। और वैसे भी लंका तो बहुत सुखी लंका ही थी, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से पूरी लंका दहन हो गया और उनको भी मौत के घाट उतरना पड़ा। उनके फैमिली में इतने कलह आ गए, भाई उनके साथ में नहीं रहे और अपनी फैमिली के कितने मेंबर वो खो दिए बस इस एक लड़ाई में, जहाँ पर एक्चुअली लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं थी। सो माय फ्रेंड्स, डू लाइक दिस, डू comment on this, do share this
with your entrepreneur friends, and do subscribe to this channel because every week I bring one mindset changing and action oriented video just for you. Thank you.